तो जो भी आए उनसे लिखवा लेना चाहिए कि तुम्हारे शरीर का बाप कौन है और तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। कहेंगे अगर परमपिता परमात्मा स्वीकार करते हैं वो सुप्रीम सोल शिव है, तो फिर बताओ वो कैसे है, वो आकर के इस सृष्टि पर क्या करता है जो तुम उसे अपना परमपिता कहते हो। सब धर्म पिताएं भी उसकी ओर इशारा करते हैं, गुरु नानक ने भी उसकी ओर ऊपर को इशारा किया, क्राइस्ट ने भी उसकी तरफ इशारा किया। तो जिसकी तरफ इशारा करते हैं उससे क्या मिलता है, कब मिला, कैसे मिला, क्या करके करता है, वो निराकार है। शास्त्र में तो लिख दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिन आना, आनन रहित सकल रस भोगी। उसको मुख भी नहीं है फिर भी सारे रस भोगता है, आंखें नहीं है फिर भी हजार आंखों से देखता है, कान नहीं है फिर भी हजार कानों से सुनता है। अरे ये क्या बात हो गई, कैसे, इसका परिहार तो बताओ। तो अरे वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। अरे भगवान तो कोई बाजीगरी थोड़ी करता है, कोई चमत्कार थोड़ा ही करता है। चमत्कार तो जो आजकल के छोटे छोटे चमत्कार करने वाले बाजीगर होते हैं वो ही कर सकते हैं। भगवान ऐसा कोई चमत्कार नहीं करता, भगवान ऐसा कोई प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ता। वो तो आकर के सीधा सीधा बताता है। तुमने खुद गीता में लिख रखा है प्रवेश तुम, कि गीता में अक्षरा शब्द आया है, प्रवेश करने योग्य हूं। उन्होंने समझ लिया कि रथ में भगवान चढ़ करके कोई घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। अरे शास्त्रों में जब लिखा हुआ है तो एक बात मानो ना, उसको शरीरम प्रथम विद्य इंद्रियाणे आयान्याव। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो इंद्रियां घोड़ा है ना, इंद्रियों को अगर हम मन के कंट्रोल में नहीं रखेंगे, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो इंद्रियां ये उड़ने लगेंगी, गड्ढे में ले जाएंगी। आज हर मनुष्य मात्र की इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है। वो समझता भी है कि हम जो नहीं करना चाहते वो ही हो जाता है, फिर भी अहंकार में आकर के जो साधु सन्यासी है वो दूसरों को प्रवचन देते रहेंगे, अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और भगवान से वो सहयोग नहीं ले पाते हैं जो वो आकर के देता है। भगवान आकर के कहते हैं कि मैं अर्जुन के कोई स्थूल रथ में आके प्रवेश नहीं करता हूं, मैं तो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले तुम नंबरवार बच्चे हो, उनके द्वारा शरीर को ऐसा दुरुस्त बनाता हूं, इंद्रियों से कर्म करने वाला, जो तुम कर्मों हाथों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि से परमात्मा की स्मृति में भी बने रहो। जब मन बुद्धि तुम्हारी स्मृति में लगी रहेगी तो तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा, वो कर्म का भोग नहीं बनेगा। तो ये कर्म योग मैं सिखाता हूँ, ये राज भरा योग मैं सिखाता हूँ। राजयोग गीता का ज्ञान वो सुप्रीम सोल के सिवाय कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। वो आकर के अभी बता रहा है कि ये इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां भी हैं और कर्मेंद्रियां भी हैं। इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल मन करता है और मन को कंट्रोल बुद्धि करती है। ज्ञान बुद्धि का विषय है। जन्म से ही हर मनुष्य आत्मा को ये बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जिसको नंबरवार पूर्व जन्म के हिसाब से बुद्धि न मिली हो? दुनिया की सबसे बड़ी दात हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही मिलती है, क्या? बुद्धि। ये भगवान की देन है कहा जाता है तो अपने कर्मों की देन, लेकिन कहा जाता है कि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी। तो भगवान जो बुद्धि देता है वो एक तो जन्म से देता है, हर मनुष्य आत्मा को बुद्धि मिली हुई है। तो कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को करने से पहले बुद्धि का उपयोग करना चाहिए ना, जो भगवान की दी हुई देन हमको मिली हुई है। हम कोई धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को अपनाते हैं, तो बुद्धि में लगाए ना, उसमें इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठा है। चलो भगवान की ही बातें हमको कोई कहता है कि भगवान आया हुआ है, भगवान ज्ञान सुना रहा है, तो उसकी बातें जब हम सुने तो ये बुद्धि से फैसला करें कि ये राइट है या रंग है। राइट रंग का निर्णय बुद्धि ही कर सकती है। बुद्धि है निर्णय शक्ति। ये निर्णय शक्ति का अगर उपयोग नहीं किया तो जैसे भगवान की दी हुई दात का हमने उपयोग नहीं किया। हम किसी की कही हुई बातों पर न चले कि ये गुरु ऐसा कहता है, वो गुरु ऐसा कहता है, ये शास्त्र ऐसा कहता है, वो शास्त्र ऐसा कहता है। नहीं,
जो भगवान ने हमको बुद्धि दी हुई है, उस बुद्धि के आधार पर हम फैसला करें राइट क्या है, रंग क्या है, तो भगवान आकर के प्रवेश करता है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती है, तो क्या भगवान प्रवेश नहीं कर सकता? भगवान ही प्रवेश करता है, वो दिव्य जन्म लेता है। भूत प्रेत आत्माएं जिसमें प्रवेश करती है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है। भगवान तो इतना सूक्ष्म है कि वो जिसमें प्रवेश करता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती, दूसरे को कुछ भी पता नहीं चलता, उसको भी खुद पता नहीं चलता कि कब प्रवेश किया कब चला गया। बाद में पता चलता है अरे ये बात तो हमारी बुद्धि में कभी आई ही नहीं, ये बात मैं कैसे भूल गया। तो उसका दिव्य जन्म है, वो दिव्य जन्म आकर के जिसमें लेता है उस स्वरूप के द्वारा वो सृष्टि का परिवर्तन कराता है।